अच्छा, तो आज की क्लास में जो है वो हम कुछ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स वगैरह वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक सेकंड अगर मुझे आप टाइम दे दें तो आई वांट सी, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, टॉपिक तो मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो बाइनरी सर्च वगैरह का है इस वीक के लिए। बट वो हम लोग पहले से ही देख चुके हैं बाइनरी सर्च वगैरह ना। तो स्टैक के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि स्टैक क्या होता है और स्टैक के अंदर हम लोग किस तरीके से मतलब स्टैक एंड क्यूज किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। अगर मैं बात करूँ स्टैक्स के ऊपर, मैं एक मिनट जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो हमें मतलब हमारे पास ऐसी क्या नीड थी कि हमें स्टैक की जरूरत पड़ी। मतलब लाइक मेरी ऐसी कौन सी नीड ऐसी थी जो कि मतलब फुलफिल नहीं हो पा रही थी एरेज के थ्रू, तो इस वजह से हम लोगों ने जो है वो स्टैक के ऊपर हम लोग आ गए। ठीक है, तो कुछ थोड़ी देर ही बात करेंगे बिकॉज और जो है वो मतलब पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो हमारे जो मतलब जिन्होंने स्पोर्ट्स में मेरे साथ आना था वो एक्चुअल में वो सारे लोग तो आए नहीं है। एंड ऑल्सो यू नो कि मतलब मेरी तबीयत ज़रा थोड़ी सी डाउन ही रहती है, तो इस वजह से मैं पूरी क्लास नहीं ले पाता। तो बस यही है कि आई वुड से कि जो है वो मतलब जितना हो जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो हम स्टैक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो स्टैक हमारे पास क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक की नीड क्यों हुई हमें, हमें ऐसी कौन सी अ, अच्छा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम स्टैक्स को मतलब हम देखेंगे कि स्टैक की हमें नीड क्यों है। ठीक है, तो स्टैक की हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि जो एरे होता है ना, एरे के अंदर मतलब मैं एक सपोज मेरे पास एक एरे है जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मतलब 3 है, 9 है, 2 है, 5 है, -1 है। ठीक है, और यहाँ पे 19। ठीक है, तो अब मैं जब एरे के अंदर ट्रेवर्स करता हूँ मतलब एरे को विजिट करता हूँ, पहले फर्स्ट एलिमेंट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, विजिट करता हूँ। और इस विजिट को फॉर लूप के थ्रू ही करेंगे, जाहिर है फॉर लूप लगाऊंगा मैं एक यहाँ से जो कि 0 इंडेक्स से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, 6 इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है ना, 6 एलिमेंट है तो फिर 0 से स्टार्ट किया तो 5 तक जाएगा, है ना। तो बस ये कि आई की वैल्यू मेरे पास 5 तक जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं अ, तो एरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और कोई भी वैल्यू हम लोग डिलीट मतलब अच्छा, डिलीट हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते। जैसे सपोज अगर मुझे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है एरे के अंदर, तो वो जब मैं अगर अपेंड लिखूंगा ना, मतलब ARR.अपेंड, एक ये एरे है ARR.अपेंड। अपेंड एक फंक्शन होता है, तो ये आप लोगों ने पता ही होगा आप लोगों को। अपेंड जैसे मैंने 4 अपेंड कर दिया, तो वो क्या होगा, 4 यहाँ पे लास्ट में आके जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये ARR है, ये एरे है। ठीक है, एंड सिमिलरली मतलब ऐसा है कि मेरे पास ये जैसे ये 4 है। ठीक है, अच्छा,
अब क्या कर सकते हैं कि सपोज अगर मैं इसको ये तो मेरे पास आखिर में आ गया, मुझे अगर डिलीट करना है तो लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्रॉपर्टी एरे फॉलो करता है। लेकिन स्टैक क्या होता है, स्टैक के अंदर हम लोग ये कर सकते हैं, स्टैक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैक के अंदर हम लोग अपनी मर्जी से इन और आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास मतलब कैसे इन आउट करेंगे वो देखते हैं अंदर। देखिए जैसे आपने शादी शादियों में बहुत ज्यादा गए होंगे आप लोग, है ना, या आपने कभी किसी पार्टीज वगैरह में ऐसे स्टैक हुई हुई प्लेट्स देखी होंगी, या बहुत सारी चीजें इस तरीके से हम लोग देखते हैं ना। तो इस तरीके से ये स्टैक हुई भी होती हैं मतलब ये प्लेट्स स्टैक हुई भी, वैसे लग तो नहीं रहा है ये मैं जिस तरीके से ड्राइंग बना रहा हूँ, लेकिन काइंड ऑफ यू वुड से कि ये स्टैक है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपने जो है वो प्लेट उठानी है, तो जाहिर है सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं ये वाली प्लेट रखूंगा, उसके ऊपर फिर मैं ये वाली रखूंगा, उसके ऊपर मैं तीसरी रखूंगा, उसके ऊपर मैं चौथी प्लेट रखूंगा, उसके ऊपर मैं पांचवी प्लेट रखूंगा, इसके ऊपर मैं छठी रखूंगा, है ना। इस तरीके से मैं बहुत सारी सिक्स रखूंगा। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पहली प्लेट उठाएं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप नीचे से उठाई और बाकी सबको छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। आप सबसे पहले ऊपर वाली ही प्लेट उठाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट टाइम आपने ये वाली प्लेट रखी थी, फर्स्ट टाइम आपने वही वाली प्लेट उठाई जब मैंने आपको बोला प्लेट उठाएं, है ना। विच मीन्स दैट कि जो स्टैक होता है वो क्या होता है, लास्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब कि जो लास्ट में इन हुई थी, यानी कि लास्ट में आपने कौन सी प्लेट रखी थी, ये वाली प्लेट रखी थी, सिक्स वाली, ठीक है। जब मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला प्लेट उठाएं, तो आपने कौन सी प्लेट उठाई, ये वाली नहीं उठाई, नीचे से खिसका के उसको, ये वाली नहीं उठाई प्लेट, बल्कि कौन सी उठाई, ये सबसे ऊपर वाली, है ना। तो ये क्या हुआ, जो पहले इन हुई थी, जो लास्ट में इन की थी आपने, वो पहले फर्स्ट आउट हुई है, तो दैट इज वाई जो स्टैक होता है वो आपको क्या होता है, लीफो होता है। जिसमें क्या होता है कि लास्ट इन, जो भी चीज लास्ट में जाएगी वही यहां से सबसे पहले निकल कर आएगी। तो ये स्टैक फॉलो करता है ये प्रॉपर्टी। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे ना काम आसान हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मुझे फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, जैसे सपोज ये वाला फाइव, फाइव का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है, 19 है। 19 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है, नहीं है, कोई भी नहीं है। अब इस तरीके से मैं प्रीवियस भी देख सकता हूँ, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट कौन है फाइव का, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट फाइव का 9 है। टू का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट कौन है, 9 है, सॉरी 9, प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट। प्रीवियस सिर्फ इसे, ये तो प्रीवियस टू प्रीवियस ग्रेटर है ना, ये सेकंड प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है, ये फर्स्ट प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है, तो सिर्फ हमें फर्स्ट प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट चाहिए। इसी तरीके से मैं इसका बोलूँ फाइव का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो नेक्स्ट स्मॉलर ये है, और प्रीवियस स्मॉलर कौन है, वो 2 है ना। अब मैं इसी तरीके से बोल सकता हूँ 19 का प्रीवियस नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है, 4 है। 19 का प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट कौन है, -1 है। तो ये एक्चुअल में हम स्टैक के अंदर हम लोग ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना था कि जो स्टैक होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, लीफो होता है, लास्ट इन जो चीज जाती है वो फर्स्ट आउटपुट पे आती है। सपोज मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स डिटेक्ट करना चाहता हूँ एक ग्रिड पे से। सपोज मेरे पास ये बहुत बड़ा ग्रिड है, ठीक है। अब इस ग्रिड में जीरोस एंड वंस हैं, बहुत सारे रोज होंगी, कॉलम्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी मैं एक बहुत अच्छे तरीके से स्टैक को यूज करके मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट या प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, ये सारे जो मैं करता हूँ ना,
ये मैं स्टैक की हेल्प से बहुत इजीली कर लेता हूँ। और एक्चुअल में ये हमें सिखा रहा होता है कि हमें किस तरीके से प्रॉपर्टी फॉलो करनी है। ठीक है, तो आई होप इट मेक सेंस। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो यू पीपल कैन आस्क मी। ठीक है। और ऐसा है कि ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सपोज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4, 9, 2, 5 और यहाँ पे 7, 1। ठीक है, ये एक एरे ले लेता हूँ। तो हम लोग क्या, लीड कोड पे एक प्रॉब्लम भी है जिसका हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, तो 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है? ये हमारे पास 9 है। ठीक है, तो उसका मुझे वो बताना है वो कौन है। 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 9 है, तो 9 लिख दिया। ये मुझे बताना है। अब 9 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है? वो तो कोई भी नहीं है, तो -1 लिख दिया। 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है? 5 है। नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो 5 लिख दिया। अगर आप और से देखें, मैं 2 की जगह 5 लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसका मुझे 2 का ग्रेटर एलिमेंट बताना है। 5 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है? 7 है, तो मैंने 7 लिख दिया। और लास्ट का जो 7 है, 7 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो तो है ही नहीं, 7 से बड़ा कोई है ही नहीं। 1 का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? नहीं, वो तो आउट ऑफ बाउंड है, तो इसका भी क्या है? -1। ठीक है, तो ये स्टैक बेसिकली ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होता है, मतलब दैट इज एक्चुअली वी विल बी लुकिंग एट। तो देखिए, हमें ना हमेशा हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, यानी कि इससे आगे वाला नेक्स्ट ग्रेटर, इससे आगे वाला नेक्स्ट ग्रेटर, इससे आगे वाला। तो मैं एक काम करता हूँ ना, क्योंकि हमेशा देखें, मैं अगर मेरी आई की वैल्यू यहाँ पर है, तो मुझे फ्यूचर का तो नहीं पता ना, फ्यूचर में कौन सा एलिमेंट इससे 4 से ग्रेटर, कौन से, बहुत सारे एलिमेंट है 4 से ग्रेटर, 9 भी है, 7 भी है, 5 भी है। मुझे कैसा पता लगेगा कि नेक्स्ट ग्रेटर कौन है? तो फ्यूचर मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं मतलब यहाँ से अगर ट्रेवर्स करता हुआ आऊँ, तो मुझे तो नहीं पता लगेगा कि फ्यूचर में कौन सा एलिमेंट है। तो एक काम करते हैं, हम लोग रिवर्स में ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे देखूंगा मैं, 1 का कोई प्रीवियस एलिमेंट है, प्रीवियस ग्रेटर है, नो, तो -1। तो यहाँ पे हम लोग एक एरे बना लेंगे जिसमें हमने यहाँ माइनस कर लिया। ठीक है, अच्छा, अभी 7, अब हम आई की वैल्यू यहाँ पे आई, इससे कोई नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है 7 का? कोई तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, -1। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे भी मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे आता है, तो अब मैं एरे के अंदर, इस स्टैक के अंदर मैं अपेंड कर दूंगा ना, ये 7, 7 अपेंड कर दिया सर। अब मैं देखूंगा कि एरे के अंदर कुछ ऐसा है, मतलब ये 5, इसमें 5, एरे के अंदर कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? हाँ, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है इसका? 7 है, तो 7 लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, अब मैं ये देखूंगा नेक्स्ट, अब और क्या करूंगा मैं, 5 को इसमें डाल दिया, 5 को स्टैक में डाल दिया। अब नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, हाँ 5, 5 है, इससे बड़ा है, तो क्या होगा, मैं इसको 5 लिख दूंगा। फिर मैं 9 पे आया, 9 से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई है? नहीं है, तो ये तो पॉप करेगा, ये भी पॉप करेगा, दोनों पॉप करेगा, बचा कुछ भी नहीं, एम्प्टी हो गया, तो क्या करेगा, -1 अपेंड कर देगा। सही, अब 5 पे आए, 4 पे आए, 4 से नेक्स्ट ग्रेटर और 9 को अपेंड कर देगा, यहाँ पे सब निकाल के बाहर 9 को अपेंड कर दिया। अब क्या इससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई है? हाँ है, 9, तो 9 आ रहा है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया था, एक ड्राई रन मैंने करके दिखाया। इस सिमिलर सिंपल सी चीज को हम लोग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की प्रॉब्लम निकाल लेते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, और उसे सॉल्व करते हैं। सर्चिंग टू मच। ये रहा।
तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमें बस क्या करना है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सबके बताना है, लेकिन ये मेरे ख्याल से सर्कुलर वे में आएगा, लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट मैं आपको ना यहाँ पे दिखा देता हूँ। इट इज टू मच सिंपल। देखें इसका नेट, लेकिन ये इसमें एक और चीज़ है, मैं सिंपल बस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ उसको, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको एक कोड में भी दिखा दूंगा यही वाली प्रॉब्लम। क्योंकि अभी आप बेसिक फंडामेंटल आइडिया समझ लें एरे वो स्टैक का क्या होता है। तो स्टैक इज इक्वल टू, मैं एक ये ले लेता हूँ ठीक है, और ए आर आर की वैल्यू मैं यहाँ से, मेरे पास क्या था, 4925, 4925, आगे क्या था, 49257, ठीक है। तो 7 लिखता हूँ यहाँ पे, तो सही है। तो पहले तो मैं एरे की लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ए आर आर आ गया, ठीक है। अच्छा, स्टैक में मैंने अभी स्टैक में कुछ किया ही नहीं है, सही है। तो फॉर आई इन रेंज कर लेते हैं, और n-1 में रिवर्स में ट्रेवर्स करना चाह रहा हूँ, मैंने यही कहा था, ठीक है। तो सिंपल है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि स्टैक, सॉरी, वाइल लेंथ ऑफ स्टैक, अभी ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं कर क्या, लेंथ ऑफ स्टैक ग्रेटर देन 0 एंड स्टैक ऑफ माइनस 1, ये कह लेंगे नम्स ऑफ -1, बल्कि यही कह लेता है, सिंपल है -1। अगर अगर स्टैक की वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, यानी कि स्टैक के अंदर अभी इससे लेस वैल्यूज हैं, तो पॉप कर देना, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, स्टैक डॉट पॉप, सही है। और एल्स स्टैक डॉट अपेंड, इफ स्टैक अगर 0 है, अगर स्टैक इफ लेंथ ऑफ स्टैक अगर 0 हो, तो क्या करो, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड का फंक्शन यूज कर लें, स्टैक डॉट अपेंड में आई की वैल्यू हम, आई की वैल्यू नहीं बल्कि नम्स ऑफ आई ही डाल देते हैं, नम्स ऑफ आई, सही है। अच्छा, उसके बाद एल्स में क्या डालते हैं, स्टैक, स्टैक में हम लोग डॉट, स्टैक डॉट अपेंड कर देते हैं, बस सिंपल, जो भी होगा नम्स ऑफ आई वो आ जाएगा, ठीक ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास आ जाएगा, और आंसर, आंसर भी एरे मुझे मेंटेन करना होगा ना, तो स्टैक ऑफ -1 लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टैक ऑफ -1 में जो एलिमेंट है वही अपेंड करते रहो, सही है। और आंसर क्या करेंगे, लास्ट में आंसर प्रिंट कर, और आंसर मेरे पास एक एरे है, तो एक एरे ले लेता हूँ ना, इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। नम्स नॉट डिफाइंड, हाँ नम्स तो नहीं है ना यहाँ पे, ए आर आर था, ये भी ए आर आर है, तो देखते हैं कि क्या आता है। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वेयर एल्स में, बल्कि इसको भी हटा ही देते हैं दोनों। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें, अच्छा हो सकता है स्टैक वही ना, अगर इफ, हाँ, इफ लेंथ ऑफ स्टैक अगर इक्वल टू 0 होती है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग स्टैक के अंदर एल्स, एल्स में मैं ये पुट करूंगा आंसर में, और इफ में इसकी जगह -1 अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जब हमारा स्टैक में कुछ भी नहीं था तो हम लोग -1 कर रहे थे ना, किसी एलिमेंट अगर नहीं था कोई भी ग्रेटर, तो हम लोग यही काम कर रहे थे। तो इसको कॉपी करता हूँ,
और यहाँ पे नीचे इसमें आता है, क्योंकि बाद में एलिमेंट को अपेंड करना चाहिए। आंसर आन ओ वो मैं ए आर sorry, ANS is actually the answer. तो हमारे पास क्या हुआ है यहाँ पे, अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास नेक्स्ट स्मॉल वन का जो है वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, हमारे पास वन का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो नाइन आ गया। एक सेकंड, थोड़ा सा काम यहाँ पे मेरे ख्याल से उल्टा हो गया। मैं इस साइन को अगर ऐसे कर दूं, नहीं करना तो मुझे यही पड़ेगा। स्टैक में हम लोगों ने क्या किया, ए आर आर आई को वन को अपेंड कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर सेवन आया। क्या सेवन जो है वो ग्रेटर है? जी बिल्कुल ग्रेटर है स्टैक ऑफ माइनस वन से, तो इसमें पॉप कर दिया, ठीक है। सही है फिर। सही तो है। फिर लेंथ ऑफ स्टैक मेरे पास सही, उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू जब यहाँ पे आएगी, आई की वैल्यू जब यहाँ पे आएगी तो स्टैक ऑफ माइनस वन, ए आर आर ऑफ माइनस वन मेरे पास कितना है? ये मेरे पास है सेवन और ये है फाइव। यहाँ पे फिर आना चाहिए था ना, टू तो नहीं आना चाहिए। मैं इसको जरा जल्दी से आपको समझा दूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दी। सेवन आ गया, ठीक है। सेवन तो ये मेरे पास बड़ा है तो जाहिर है फाइव भी आ जाएगा। फाइव के बाद मेरे पास टू भी आ जाएगा। अब मेरा आंसर शायद कुछ और आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक जो प्रॉब्लम है ना वो बताऊं क्या की है मैंने। वो एक्चुअल में ना मैंने एरे को रिवर्स में ट्रेवर्स किया है, और मैंने ना अपना आंसर जो है ना पहले से बिल्ड नहीं किया, तो मैं आंसर को ना उसके हिसाब से लिख देता हूँ। यानी कि आंसर को मैं लेंथ उसके हिसाब से लिख देता हूँ और इस आंसर ऑफ आई लिखता हूँ। अब देखिएगा अब आ जाएगा। असल में मैंने कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। बस मुझे करना ये चाहिए था कि मैं इसको, क्योंकि मैं एरे रिवर्स में ट्रेवर्स कर रहा हूँ बार बार, मैंने यही बात बताई है। ठीक है, जब मैं एरे रिवर्स में ट्रेवर्स करूंगा तो ऑफ कोर्स मुझे उसके हिसाब से आंसर को भी बिल्ड करना पड़ेगा। मैं आंसर को राइट वे में बिल्ड कर रहा हूँ और स्टैक को माइनस वन कर रहा हूँ, तो इस वजह से आंसर आगे पीछे आ रहा है। फिर मैं दिखाता हूँ, लेट्स सी। देखिए, फोर का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है? नाइन है, सही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, और नाइन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है कोई कोई आगे कोई एलिमेंट है? नहीं है, कोई भी नहीं है, तो माइनस वन है। टू का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है? फाइव है, तो फाइव आ गया। ठीक है, और फाइव का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन है? सेवन, तो सेवन आ गया। सेवन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई है? नहीं है, माइनस वन आ गया। वन का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है? नहीं है, तो क्या आया? माइनस वन आ गया। तो बिल्कुल सही, हम लोगों ने बिल्कुल सही काम किया। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? वी आर वी आर फाइंडिंग द नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड आउट कर। सही है, तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट ग्रेटर है। इसका कोड मैं आप लोगों से चैट में भी शेयर कर देता हूँ, तो प्लीज आप लोग इसको देखिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट होगा। अब उसका कोड आपने खुद लिखना है, ठीक है। बहुत छोटा सा स्मॉल सा चेंज है। देखिए, मैं अगर इसको बस ये चेंज कर दूँ ना, अब देखें क्या आएगा। तो अब देखें,
फोर का अ, अगर मैं देखूं तो प्रीवियस, अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर का, हाँ ठीक है, और नाइन का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? टू है। फोर का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? टू है। देखें टू आया नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। अभी मैं नेक्स्ट ग्रेटर का बता रहा था, जस्ट मैंने ये चेंज किया है, लेस देन का ग्रेटर देन का साइन लगाया तो उल्टा हो गया। फोर का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? टू है। नाइन का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? टू है। टू का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? वन है, ये रहा। फाइव का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट वन है। सेवन का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? वन है। और वन का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? माइनस वन है, कोई भी नहीं है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या देखा इसमें? वी आर फाइंडिंग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट विद लेस देन साइन, ठीक है। ऑल्सो, ऑल्सो हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइंडिंग नेक्स्ट स्मॉलर, ठीक है। इस तो स्मॉलर एस एम ए, हाँ स्मॉलर एलिमेंट हम लोगों ने किससे फाइंड कर रहे हैं? इस साइन से। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट भी फाइंड करना सीखा और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी फाइंड आउट करना सीखा। इसमें थोड़ा सा अगर मैं एरे को क्या करूं, एरे को अगर मैं सिंपल ट्रेवर्स करूं, मतलब अभी तो मैं रिवर्स में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, यूं ट्रेवर्स कर रहा हूँ राइट टू लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा तो क्या आएगा? नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट दोनों पता लग जाएंगे। अभी तो मुझे ये पता लग रहा है ना, फोर के कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो मेरे पास स्मॉलर, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ? फोर से आगे नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, और इससे फोर से आगे ग्रेटर एलिमेंट, फोर, फोर से आगे, फोर का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो नाइन है। फोर का जो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट है वो टू है। तो एक्चुअल में हम लोग ये काम कर रहे हैं। और सिंपली अगर आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोग इसको हटा के ये आप खत्म कर दें, ठीक है। और अब देखिएगा प्रीवियस स्मॉलर और नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट आना शुरू हो जाए। प्रीवियस स्मॉलर और नेक्स्ट प्रीवियस ग्रेटर। तो भाई फोर का प्रीवियस ग्रेटर कोई एलिमेंट है? नहीं है। नाइन का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट कौन है? फोर है, ठीक है। अच्छा, टू का नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वो कौन है? नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू का कौन है? वो नाइन है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे स्मॉलर एलिमेंट नेक्स्ट स्मॉलर, टू का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कोई है ही नहीं। फाइव का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? टू है। सेवन का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट कौन है? फाइव है, तो फाइव आ गया। तो ये नेक्स्ट स्मॉलर निकाल लो, और अब मैं क्या करूंगा, सॉरी प्रीवियस स्मॉलर, सॉरी प्रीवियस स्मॉलर, अब ये प्रीवियस ग्रेटर बताना शुरू कर। तो हम लोगों ने चारों चीजें देखनी है एक ही कोड के अंदर। व्हाट यू नीड इज टू जस्ट लर्न अबाउट इट, ठीक है ना। अभी देखें नेक्स्ट प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट की बात होगी। नाइन का प्रीवियस, फोर, फोर से पहले कोई प्रीवियस ग्रेटर है? नहीं है। नाइन का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट कोई भी नहीं है। टू का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट कौन है? नाइन है। फाइव का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट नाइन है। सेवन का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट नाइन है। वन का प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट कौन है? सेवन है। तो चारों। तो बस यही काम करना है, छोटा छोटा सा ट्वीक करना है कोड को, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ये जो है वो आप अपने साथ जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रीवियस नेक्स्ट ये सारा स्टैक का ही खेल है, और ये बहुत सारी जगहों पर हमारे काम आता है। वेन एवर वी नीड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और प्रीवियस ग्रेटर, इस टाइप की चीज़ों में काम आता है, ठीक है। तो आई होप इट मेक सेंस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछते हैं।